हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जे एडवांस का एक बढ़िया क्वेश्चन ले रखा है गाइस। क्वेश्चन को केयरफुली करते हैं रीड, आफ्टर दैट विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, चलिए भैया पहले क्वेश्चन को जो है अपन केयरफुली रीड करते हैं, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, so let E1R, E2R and E3R be the respective electric fields at a distance R from a point charge capital Q and infinitely long wire with constant linear charge density lambda दे रखा है and an infinite plane with uniform surface charge density sigma दे रखा है। ओके, if E1 R naught is equal to E2 R naught is equal to E3 R naught दे रखा है at a given distance R naught, then आपको बताने की कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जे एडवांस 2014 गाइस। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन विदाउट एनी डिले। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन सोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज कितना है आपका कैपिटल क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी डिस्टेंस आर पे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पॉइंट चार्ज बैठा है, तो इससे ठीक है, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, इससे डिस्टेंस आर नॉट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कितनी आएगी, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/4πε0 मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पहली बात। हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग, आपके पास यहाँ पे प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक वायर है, जिसकी डिस्टेंस आर नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसको अपन यहाँ पे E2 बोल सकते हैं। हमारे पास E1 है, दिस इज आपका E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू आर नॉट। क्लियर है, ये हो जाएगा। तीसरा सोर्स आपको यहाँ पे दे रखा है, इनफाइनाइट शीट दे रखी है बेटा, प्लेन दे रखा है आपको। ठीक है, जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ पे दे रखा है सिग्मा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इसको अपन E3 बोल रहे हैं। तो E3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई जस्ट आपका 2ε0। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ चुकी है। ठीक है, आर नॉट डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करती है ना, प्लेन और सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन उसने दिया है कि E1 आर नॉट इक्वल टू आपके पास E2 आर नॉट इक्वल टू आपके पास यहाँ पे E3 आर नॉट। ठीक है, इन तीनों को अपन क्या करना है, इक्वल कर देना है, उसके हिसाब से अपन कंडीशन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भाई तीनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई 2πε0 आर नॉट इक्वल टू आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग प्लेन माना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, जस्ट प्लेन बोला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्मा डिवाइड 2 कंडक्टिंग होता तो सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन हो जाता। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन चार्ज के लिए सॉल्व करेंगे बेटा, तो चार्ज जो आ रहा है ना वो सिग्मा के टर्म्स में आ रहा है, मतलब आप इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है देख लेते हैं। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा 4πε0 आर नॉट के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 आर नॉट स्क्वायर सिग्मा, और नीचे क्या रहेगा आपका यहाँ पे 2ε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बल्ले बल्ले, और ये गया तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आपका आर नॉट स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, बट ऑप्शन में क्या आ रहा है, 4 पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास बी ऑप्शन में आपसे आर नॉट पूछा जा रहा है, वो भी लेमडा और सिग्मा के टर्म्स में, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आर नॉट क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज बेटा इसको उधर ले गए हैं तो सिग्मा आपका नीचे आ जाएगा, और आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 आपका गया। क्लियर, तो लेमडा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, पाई इंटू सिग्मा। आया समझ, तो ये चीज आ जाएगा। अभी देखना पड़ेगा मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शन। ठीक है, हम तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए उसके अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट, वहां पे जो नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, हम यहाँ पे एबीसी करके ले रखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रखा है उसको तो है आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा इस जगह क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे है ना, इसी के नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा आर नॉट बाई टू रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर, आर नॉट बाई टू रखो तो 4 हो जाएगा, तो 4 क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्यू की जगह क्या है, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये ए और बी को थोड़ा सॉल्व करिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या लिखा है, 2 पाई आर नॉट स्क्वायर। अब सिग्मा की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, लेमडा, और डिवाइडेड बाई आपके पास पाई आर नॉट। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया भैया, अरे इधर ले जाओ ना, है ना, सिग्मा को इधर ले जाओगे तो कितना आएगा, सिग्मा इक्वल टू
लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई आर नॉट। ठीक है, हो जाएगा पाई ने पाई को मारा, एक आर नॉट कट जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आर नॉट इंटू लैम्डा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा आर नॉट। ये चीज मिल जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भैया। ठीक है, किसकी जगह, क्यू की जगह। तो यहाँ से आर नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आर नेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पे 2 जो है एज इट इज रहेगा, और लैम्डा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन आर नॉट बाई 2, ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर नॉट बाई 2 पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आपके पास E2 इंटू आर नॉट बाई 2। ठीक है, ये हमने किसको सॉल्व किया है, E1 आर नॉट बाई 2 पे सॉल्व किया है। क्लियर है, मतलब जो E1 आर नॉट बाई 2 है दैट कैन बी रिटन एज 2E2 आर नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सही हो जाती है बेटा। ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हमने किया क्या है भाई। E1 को जो है आर नॉट बाई 2 पे सॉल्व किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, 2 टाइम्स ऑफ E2 आर नॉट बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कौन सी मिल रही है, 2 टाइम्स ऑफ E2 एट आर नॉट बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है दैट इज E2 एट आर नॉट बाई 2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E3 एट आर नॉट बाई 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा जो आपके पास E3 की इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दी डिस्टेंस, तो वो आपका एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आपको जो है E2 के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखिए, हमने आर नॉट ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था, लैम्डा डिवाइडेड बाई आपके पास पाई इंटू सिग्मा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, E2 आर नॉट बाई 2 सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, आर नॉट बाई 2 रखोगे तो ऊपर जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर नॉट। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इंटू सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाई ने पाई को मारा, लैम्डा ने लैम्डा को मारा, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर यहाँ पे E3 आर नॉट बाई 2 भी करे तब भी आंसर क्या आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इट मींस हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि E2 आर नॉट बाई 2 पे इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E3 एट आर नॉट बाई 2। ठीक है, तो वहां पे क्या दे रखा है आपको, 4 टाइम्स दे रखा है, बट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आई दैट इज 2 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर आया है, यहाँ पे दे रखा है आपको 4 फैक्टर्स, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, और आर नॉट हमारे पास आया है लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इंटू सिग्मा, बट यहाँ पे 2 पाई सिग्मा दे रखा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन E1 इक्वल टू आर नॉट बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2 आर नॉट बाई 2, यही हमारे पास आया, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है सही जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का गाइस। तो आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था डिस्कशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।